स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सारणी के सारे मान को बिल्कुल 2 मिनट में निकालेंगे एक नए ट्रिक से। अगर त्रिकोणमिति के सारणी आपको नहीं याद हो रहा है या फिर आप भूल जा रहे हैं तो अब इस बीमारी से आप बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। बिल्कुल इस नए ट्रिक से 2 मिनट में सारे त्रिकोणमिति के सारणी का मान निकालेंगे और इसका मान अक्सर क्लास 10th के पेपर में पूछा जाता है। पूरे सारणी का मान तो नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन त्रिकोणमिति की ये जो सारणी है इस पर आप लोग को प्रश्न कुछ इस तरह से दे देता है, या फिर आपसे पूछता है कि साइन 90 का मान क्या होगा, या फिर साइन 45 का मान पूछ देगा, टेन 30 का मान पूछ देगा, या फिर कोसेक 30 का मान आपसे पूछेगा। तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बिल्कुल चुटकियों में। तो इसका ट्रिक क्या होता है, शुरू करते हैं। इस सारणी के मान निकालने के लिए सबसे पहले साइन का मान आप निकाल लो। अगर एक साइन का मान आ गया तो सबका मान इसी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले साइन का मान निकालने के लिए यहां पर आप 0 से गिनती शुरू करिएगा। 0 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। इसके बाद सबके बट्टे में हम कर देंगे 4, सबके बट्टे में बांट देंगे, सबके बट्टे में 4 4 दे देंगे। इसके बाद इन सबको वापस हम करड़ी में बंद कर लेंगे, करड़ी में बंद कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी बनेगी 0 में 4 से भाग देने पे इसका मान 0 होता है। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये कट के इसकी वैल्यू 1/2 बनेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 हमारा वर्गमूल में नहीं आता है तो करड़ी में रहेगा, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 3 रहेगा। 4 का वर्गमूल हमारा 2 बनता है, और ये कट के 1 बनेगा, और 1 का वर्गमूल हमारा 1 बनता है। यानी कि आपका साइन का मान यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये साइन की वैल्यू आ चुकी है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा साइन का वैल्यू हो चुका है। अब कास का वैल्यू निकालना होगा हमको, तो जस्ट साइन का उल्टा करते हैं तो कास की वैल्यू आ जाती है। जैसे मानो कि हमारी बिल्कुल ट्रेन की एक डब्बा है। इस डब्बा को हम क्या करते हैं कि ट्रेन की डब्बा हमारी इधर से शुरू हो रहा था, इस बार इस डब्बा को हम पीछे से शुरू कर देंगे। इधर से डब्बा का पिछला हिस्सा पकड़ के इसे घुमा देंगे, और ये पूरा का पूरा ट्रेन का डब्बा इसे घूमते हुए ऐसे इधर आ जाएगा। यानी कि आपका एक जो घूम के इधर आ जाएगा, उसके पीछे वाला अंक करड़ी में 3/2 आपका इधर आ जाएगा। इसके डब्बा इधर वाला है पीछे वाला, तो ये इधर आ जाएगा। इसके पीछे वाला डब्बा इधर चला जाएगा, और जो सबसे पहले वाला वो लास्ट में पहुंच जाएगा आपका। ये आपके कास की वैल्यू हो चुकी है। अब आपसे 10 का मान पूछे तो आपको एक बात पता ही है कि 10 का जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है साइन बटे में कॉस, साइन बटे में कॉस। यानी कि 10 का मान जो निकालेंगे वो साइन में कॉस का भाग दे देंगे। यानी 10 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 में कॉस 0 से आप भाग दे देंगे, तो 10 0 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं 10 0 का मान कितना होगा। तो इसका ऊपर में भाग दीजिए। 0 में 1 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0, और इसका इसमें भाग देंगे 1/2 का, करड़ी में 3/2 से भाग देंगे। बट्टा से बट्टा हमारा कट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर उतरेगा और नीचे वाला हमारा नीचे उतर जाएगा। 1 करड़ी में 3, और इसका भाग देंगे तो 1 से 1 कट के 1 बनेगा, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 काट देंगे भी 1 बनेगा, तो बट्टे में 1 नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर इसको हम कटाएंगे तो नीचे से 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, हर से हर कट जाता है और अंश से अंश कटाते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या, करड़ी में 3, और बट्टे में 1 को हम नहीं लिखते हैं। फिर 0 से भाग देंगे 1 में तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित होती है। ये आपका 10 का वैल्यू निकल गया। अब हमको काट का मान निकालना हो तो जस्ट 10 का उल्टा आपको बनता है काट। तो यानी कि इसकी भी सेम वही काम। इस ट्रेन की डिब्बा जो पीछे वाला इसको पकड़ेंगे, इसे घुमा देंगे, इसके पोच को पकड़ के आगे ला देंगे। यानी कि हमारा अपरिमित जो होगा ऐसे पकड़ के ऐसे लाएंगे तो अपरिमित हमारा आगे हो जाएगा। अपरिमित जो हमारा बनेगा, अपरिमित या अपरिमित, वो हमारा आगे हो जाएगा। इसके बाद करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 इसके पीछे वाला लग जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर उतर जाएगा। इसके बाद 1/करड़ी में 3 इसके पीछे लग जाएगा मेरे भैया, और इसके पीछे 0 है जो सबके पीछे आकर के लग जाएगा। क्लियर है, ये हमारा काट की वैल्यू हो चुकी है। अगला हम सेक का मान निकाल लेते हैं। तो सेक जो हमारा बनता है वो सेक बराबर होता है 1 के कॉस थीटा। यानी कि जो भी कुछ कॉस की वैल्यू होगी उसको हम पलट देंगे, वो हमारा सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप क्या करिए, कॉस की वैल्यू को आप पलट दीजिए, उसका टंगरी धके ऊपर और मुड़ी नीचे कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सेक का मान 1 है, इसका तो कोई नीचे है ही नहीं, तो जिसका कुछ नीचे नहीं होता उसका 1 मान लेते हैं। इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो 1 हमारा ऊपर और 1 नीचे करेंगे, 1 वैल्यू होगा। अब इसको पलटेंगे, इसका टंगरी धके पलट देंगे तो नीचे वाला
ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा नीचे आ जाएगा, 2/3। इसको पलट देंगे तो ये करड़ी में 2 हमारा ऊपर और बटे में 1 होगा, तो बटे में 1 हम कभी नहीं लिखते हैं अगर भिन्न के रूप में हो तो। और इसको भी पलट देंगे तो इसका टंगरी ऊपर कर देंगे, यानी कि नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला को नीचे करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 हमारा बट्टे में नहीं लिखते हैं। और इसका 0 है, 0/1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे होगा। और 0 से 1 में भाग देने पे इसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाती है, अपरिभाषित, इसको लिख दीजिएगा। अब अगला हमको निकालना है कोसेक का। तो कोसेक भी सेम वही काम करता है कि जो कोसेक का वैल्यू होता है ना वो 1/में साइन थीटा बनता है, यानी कि जो कुछ साइन का मान होगा उसको सेम पलट देंगे, वो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं तो इसके बटे में साइन के बटे में कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको 1 माना जाता है, तो इसके बटे में 1 मानेंगे तो 1 पलटेंगे ऊपर, 0 नीचे हो जाएगा। और 0 में 1 से भाग देंगे ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। और इसके बाद इसको फिर पलट देंगे तो 2 हमारा ऊपर हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो करड़ी में 2 हमारा वापसी आ जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो 2/करड़ी में 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो इसका हर एक मान लेंगे, 1 में 1 से भाग देने पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका मिल गया कोसेक की वैल्यू। क्लियर है? ये मिल गया आपको कोसेक के सभी मानों का वैल्यू। अब इस तरह से इस ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात के 6 वैल्यू, 5 वैल्यू में से किसी का भी मान पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान पूछ दे कि 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो ये रहा 10, ये रहा 30, 1/करड़ी में 3, आप आराम से बोल दीजिएगा। जिसका भी मान पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में 1 प्रश्न 2 प्रश्न कंफर्म है कि आते ही आते हैं, जो इसकी सारणी की सहायता से ही बनाया जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से सीख गए होंगे और इसके ऊपर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से बना करके जाएंगे, इसको एक भी नहीं छोड़ेंगे। और सारणी के ऊपर इसका जो अभ्यास है उसके सारे प्रश्नों को मैंने हल कराया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसके सारे प्रश्नों को आप अभी जा करके हल कर लीजिए ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए और माइंड में सब कुछ क्लियर हो सके। और इसके सारे के सारे प्रश्न आप अपने माइंड में इस तरह से बैठा लीजिए ताकि आप फिर बोर्ड के एग्जाम देने जाए तो आपको बिल्कुल धुआं में आसानी से सारे प्रश्न बनने लगे। ठीक है, क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बढ़िया से सीख गए होंगे। अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।